अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, दिस इज़ मोहम्मद हाज़िक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है पाकिस्तानी आजकल जो ट्रेंडिंग ड्रामा है जफ़ा, जो कि एपिसोड नंबर 11 उसका मतलब कल आ चुका था फ्राइडे को। और मैं तकरीबन ये जो है 36 मिनट्स के फुल एपिसोड है और इंशाल्लाह इस एपिसोड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 10-10 मिनट्स के। और उस 10-10 मिनट्स को मैं जो है ना बहुत शॉर्टली और टू द पॉइंट जो उस 10-10 मिनट्स में वो सीन्स में बयान किया गया है, दिखाया गया है बल्कि, और वो मैं आपको वेरी शॉर्टली और आपके टाइम बचाते हुए डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। और इंशाल्लाह होपफुली पूरे एपिसोड देखने से ये अच्छा होगा कि आप एक्सप्लेनेशन देख के और मतलब एपिसोड पे समझ जाएं। बहुत लोग से टाइम नहीं होता, तो इसलिए जो है ना मैं पर्सनली कोशिश करूँगा कि आपको टू द पॉइंट बात बता के और इंशाल्लाह इसको कंसाइज करके आपको एपिसोड फुली समझ आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टूवर्ड्स द वीडियो। सो गाइज़, जो एपिसोड नंबर 11 है जफ़ा का, उसमें के पहले 2 मिनट्स में जो है ना ये बयान किया गया है कि अंदलीब की अम्मी होती हैं, वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं और वो अपने उसके अंदलीब के अबू को ये कहती हैं कि आप भी उनके लिए दुआ करें कि उनके जो ससुराल वाले हैं वो जो है उनको अंदलीब को कबूल कर ले। और ये दुआ करो कि मतलब ये दुआ करें कि वापस ना आ जाए हमारे घर, और अगर वह मैंने तो दरवाजे बंद किए हुए हैं, अगर वापस आएगी तो मैं दरवाजे नहीं खोलूँगी। तो उनके अबू ये कहते हैं कि मतलब अबू का घर कैसे एक बेटी के लिए उसके दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो और ये जो है इस तरह बातें सुनने की आदी नहीं है, और वो मतलब किस तरह ये बातें सुनेंगी, और अगर वो आ भी गई तो मैं दरवाज़ा मतलब नहीं खोलूँगी, उसकी अम्मी कह रही थी अंदलीब की। और फिर उसके अबू कहते हैं ये कैसे बातें कर रहे हो वगैरह वगैरह। और जब वो आए मतलब ये वो बेटी मतलब अच्छी बेटी है, वो उसको सेटल होना आता है, तो इसके बाद वो चला जाता है। तो फर्दर आए आगे। ओके गाइस, तो दूसरी पार्ट में दूसरी सीन में जो है ना आप जैसे आप देख रहे हैं, इस सीन में जो है ना नुमैर अंदलीब के पास आता है, अंदलीब से पूछता है मतलब हम देख यहाँ भी बैठे हो, अंदलीब से कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ कि आपने मुझे बोला था। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं आ जाओ चल चलते हैं। फिर अंदलीब पूछते हैं कहाँ जाना है, तो उसने कहा अपने ही कमरे। तो अंदलीब वॉज लिटिल बिट शॉक। तो उसके बाद जो है ना उसको कहते हैं आओ चलते अपने कमरे में। तो सीधा उसके सामान उठा के वो चले जाते हैं उसके कमरे में, नुमैर और अंदलीब। और अंदलीब और मतलब अंदलीब को भूख लगी होगी, वो उसने जो है ना नुमैर ने पूछा था उससे। तो नुमैर कहता है अच्छा मैं निम्रा से कहता हूँ जो उसकी सिस्टर है कि आपको खाना दे। तो उसके बाद वो नीचे आता है, तो निम्रा उसे कहती है, उसकी जो सिस्टर है वो कहते हैं कि यार आई एम प्राउड ऑफ इट, पहले कर नहीं लेते शादी और अभी जो है उसको छोड़ नहीं रहे हो। और बस क्योंकि नुमैर ये कह रहा था कि अगर मतलब वो मेरे दर पे खड़ी हुई है, मुझसे मदद मांग रही, तो मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। तो इस तरह मतलब फिर उसका निम्रा ये कहती है कि ये निम्र ये कहती है कि उसको अम्मी मतलब इसको आप छोड़ना नहीं, और उसको कहना मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो अम्मी आपके पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि अम्मी को सहारा चाहिए और आपको शादी नहीं करनी थी, तो आपको बहाना चाहिए। तो फर्दर जो है दूसरी सीन में इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ारा टेंशन में इधर उधर फिर रही है अपने रूम में। और फिर हसन आता है, हसन से पूछता है क्यों इतनी टेंशन में फिर रही हो। और फिर वो कहती है कि आज भी मेरी नाइट की ड्यूटी है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दूसरी रूम में जाके सो जाऊँ। तो इस बात पे हसन जो है गुस्से हो जाता है। वो कहता है कि यार क्यों मेरी वाइफ दूसरे कमरे में सोएगी, मैंने शादी इसलिए की कि वो उधर जाके सोए। तो इस बात पर वो परेशान हो जाता है। और फिर उसे ज़ारा ये कहती है कि क्यों छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहे हो। और बुद्धू, तो बुद्धू वर्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उस टाइम जो है इतनी गुस्सा मतलब उसको बहुत सा गुस्सा आया होता है। पर उस टाइम वो गुस्से की वजह से बदतमीज़ी कर जाता है, उसका फ़ोन भी फेंक देता है ज़ारा का। और फिर वो जो है ना उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है ज़ारा को। फिर वो जो है ना अपना सब कुछ मतलब बैग वैग उठा के, फ़ोन उठा के सीधा जो है ना वो निकल जाती है मतलब हॉस्पिटल पे। इसके दरमियान भी हसन उसको मनाने भी आया था, लेकिन फिर वो मतलब मानी नहीं, वो गुस्से में थी, खफा हो गई थी उससे हसन से। सो वो जो है ना सीधे निकल गई थी। उसके बहुत बोलने के बावजूद भी जो है हसन के बहुत बोलने के बावजूद भी ज़ारा जो है ना वो हॉस्पिटल निकल गई थी। तो गाइज़, जैसे कि आप इस पिक्चर्स को देख रहे हैं, इस सीन में जो है ना नुमैरा मतलब अंदलीब के लिए खाना ले आता है, खुद जो है ना वो ट्रे बना के लेकर आता है। और इससे ये अंदलीब से ये बातें डिस्कस करता है कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ेगा और अम्मी नहीं मानेंगी, क्योंकि अम्मी का मानना मुश्किल है। और फिर अंदलीब कहते हैं ऐसा नहीं है। फिर जो है ना नुमैरा से कहता है कि मैं वैसे भी जो है ना मतलब घर में ना होने के बराबर हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट आता हूँ। और जो है हमें जो है ना इस घर में जो है ना फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, और दोनों को जो है ना अच्छे से टाइम मतलब स्पेंड करना चाहिए। और मेरी अम्मी इस बात पर खुश हो जाएगी कि बच्चे की शादी मतलब बेटे की शादी हो गई है, और आप जो है ना यहाँ पे सेफ़ और हैप्पी रहोगी। सो मतलब फिर उसके अंदर भी कहती है कि मैं ये कहती है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कर रही हूँ कि आप मेरी वजह से जो है ना ख़ुद को मतलब घर से दूर रख रहे हैं। वो कहते नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है कि मैं आपकी वजह से जो है ना घर से दूर हो रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो
फिर उसके एंड में कहते हैं कि यार हम मतलब फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो अंदर के सो फिर जब नुमैर उसको देखते हैं तो वो रो रही होती है, तो उसके दरमियान जो है वो उसे ये कहता है कि हाथ मिला लो, फ्रेंड्स हो जाते हैं। जब वो कहते हैं जब फ्रेंड्स होते हैं फिर वो रो रही होती है, फिर अंदर ही मतलब फिर वो अंदर को कहता है कि हम दोस्त से नहीं बन सकते जब तक जो है ना आप रोना बंद ना कर दो, ये मेरी फ़र्स्ट शर्त है, फ़र्स्ट कंडीशन है। सो वो कहते फिर उस टाइम वो हँस जाती है और हाथ मिला के वो जो है क्या कहते हैं दोस्त बन जाते हैं। सो नेक्स्ट सीन की तरफ चलते हैं। इस सीन में आप जैसे देख सकते हैं, सीन में आपके साथ पिक्चर शेयर की गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस सीन में जो है ना हसन ज़ारा के हॉस्पिटल आ जाते हैं उसे मनाने के लिए, और वो कहते हैं मेरे साथ जो आपने फ़ौरन मेरे साथ जाना है वापस घर, और अभी मेरे साथ फ़ौरन आओ। तो ज़ारा कहती है कि मेरे से ज़बरदस्ती ना करो, मैं अभी सिक्योरिटी बुला लूँगी। तो वो कहते हैं आप मेरे लिए सिक्योरिटी बुलाओगी? हाँ, मैं सिक्योरिटी बुलाऊँगी क्योंकि आप जो है मेरे से ज़बरदस्ती कर रहे हो। सो इसके अलावा ये फर्स्ट 10 जो मिनट्स थे इस एपिसोड्स का, उसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म। तो अभी 10 जो अगले 10 मिनट्स हैं इस एपिसोड के, उसका मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ आगे। तो गाइज़ पार्ट नंबर 2 एंड जो दरमियाने जो 10 मिनट्स हैं एपिसोड के, उसके उसमें ये है कि वो हसन और ज़ारा का जो है वो पार्ट सीन जो है वो दरमियान में रह गया था। वो ये था कि फिर वो उसे मतलब ये कहती है ज़ारा हसन से कि आप अपनी मतलब आपके अबू अपने जो आपकी अम्मी थी वो उसको इस तरह ट्रीट करती थी, फिर इस तरह उसने कुछ और बातें की हैं। तो उसके अलावा उसके बाद जो है ना हसन को गुस्सा आया, उसने जो है ना ज़ारा पे मतलब हाथ उठा दिया, थप्पड़ उसकी कोई मतलब थोड़ी तू में आपस में हो जाती है, और फिर वो उसके बाद कोई डॉक्टर वगैरह कोई नर्स वगैरह आती है, वो कहती है यार आप आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, डॉक्टर ज़ारा ऐसा। फिर उसके बाद जो है सीन ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो है जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें जो है ना नुमैर की अम्मी और नुमैर की बहन जो नुमरा है वो आपस में बैठी होती हैं, और ये डिस्कशन शुरू होते हैं कि वो पूछते हैं कि नुमैर कहाँ है। उसकी अम्मी पूछती है नुमरा से नुमैर कहाँ है, तो कहते हैं अपने रूम में है। तो फिर कहती है नुमैर की अम्मी कहती हैं कि किस किस्म का जादू किया कि मतलब इस लड़की ने किस किस्म का जादू किया है नुमैर पे कि वो जो है ना उसके मतलब एक किस्म वश में हो गई, वो हो गया है। तो जो निम्रति पर वो कह रही थी कि अभी आपने करवाया है तो आप इसको अभी आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। तो उसकी उसकी अम्मी कहती है कि मेरा दिल चाह रहा है कि इसके घर वालों को फ़ोन करूँ और वो उनको कह दूँ कि आप आ जाओ और इसको जनरल ले जाओ। फिर वो निम्रति कहती है कि अगर मैं आपकी जगह पर हूँ तो मैं बिल्कुल उसके घर को फ़ोन भी ना करूँ, और इस तरह नहीं है, जो अभी आपने करवाया तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो इसके बाद जो है ना फिर उसको टी ऑफ़र करती है उसकी अम्मी को। तो अम्मी मतलब मेरी अम्मी कहती है कि नहीं टी नहीं, तो मुझे कॉफ़ी पर मतलब पिला दो। फिर दूसरी सीन में जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बात है, ये जस्ट मतलब कुछ शो किया गया है कि ज़ारा को लेकर अपनी गाड़ी में वापस जा रहा था, और मतलब बार-बार ज़ारा को आवाज़ ये दे रहा था कि वो मान जाए, वो उससे बात कर ले। तो ज़ारा रिप्लाई में कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो आप ऐसे इंसान निकलोगे जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए। और फिर हसन कहते हैं मैंने हाथ उठाया तो नहीं है ना। तो वो कहते मतलब वो उसे कहता है कि मतलब आगे जाके मतलब इस तरह आपस में उनकी बातें हुई हैं, और मतलब कि फिर वो जो है ना उसको मना लेता है, और फिर बातें कर देता है कि हाँ यू नो दैट आई लाइक यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो है ना फिर मान जाती है, और रास्ते में मना के उसको मनवा देता है, और उसके बाद मनवा देता है ज़ारा को। फिर वो सीधे जो है अपने घर चले जाते हैं। इस सीन में एज यू कैन सी जो है नुमैर सो रहा था, फिर अंदर की आँख उठी मतलब खुली है। फिर उसके मतलब आँख खुलने के बाद वो निकली है बाहर अपने मोबाइल को लेकर, और फिर जो है मतलब नुमैर को तो सो रहा था। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जैसे जो है ना वो हसन निकलता है बाहर, अपने घर आता है, और अपने घर आने के बाद जो है ना वो पंचिंग बॉक्स मतलब पंचिंग जो बैग होता है उस पर जो है ना बार-बार वो उसको जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, जितना गुस्सा होता है उसके अंदर जो है ना वो सारा निकाल देता है पंचिंग बॉक्स पे पंच करते हुए। उसके बाद जो सीन है आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो है ना अंदलीप आती है नमाज़ पढ़ने सुबह की, जो कि उससे थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो अंदलीप की अम्मी उससे कहती है कि सॉरी नुमैर की अम्मी और उसकी सिस्टर जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं। तो नुमैर की अम्मी उसको कहती हैं कि यार अपना किबला तो दुरुस्त कर, क्योंकि वो गलत किबले की तरफ खड़े हो रही थी। फिर उसको जो है ना गाइड किया है, और जहाँ पे उसको नमाज़ पढ़ना था तो उसको कह दिया कि इधर आ जाओ, उधर नमाज़ पढ़ो। ओके गाइस, एज़ यू कैन सी दूसरी सीन में पिक्चर आपके सामने है। तो दूसरी सीन में जो है हसन जो है ना वो आता है बुके और फ्लावर बुके के साथ, और एक फ़ोन, क्योंकि उसने कल जो है ना ज़ारा का फ़ोन पहन के छोड़ दिया था, तो उसने फ़ोन अपने साथ लाया है नया, मतलब गिफ्ट करने के लिए ज़ारा को। तो उसके पास आता है, उसको उठाता है, तो जब उठती है तो वो भी खफ़ा होती है, वो कहती है क्यों आपने गिफ्ट मेरे लिए लाया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एट द एंड जो है ना उसको मना लेते हैं बस कर दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड खफ़ा ना हो वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा जो आगे आप देख रहे हैं उसमें कहते हैं कि अच्छा, तो उसके
हसन के हाथ की तरफ उसको मतलब उसकी नज़र जाती है तो कहता है कि क्यों उसका हाथ नहीं दुखा हुआ है। तो वो कह रहा था कि कुछ नहीं, छोटा सा ज़ख्म है। तो कहते आपने ऐसे क्यों किया? तो कह रहा था नहीं कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। जो उससे कहता है कि आप मान जाओ बस, ये मेरे लिए बहुत है। और कुछ जगह वो ज़रा उससे कहता है कि आपने कल मेरे से बहुत बदतमीज़ी की थी, तो फिर भी जो है ना कहता है बस बात को ख़त्म। हसन कहता था बात को ख़त्म करो और बस मैं जो है ना सॉरी कर रहा हूँ ना आपको, तो ये गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लो। सो गाइज़ एज़ यू कैन सी दूसरे सीन में जैसे आप पिक्चर आपके सामने शेयर हो गई हैं। दूसरे सीन में आप देख सकते हैं कि जैसे मोइस के ख्वाब में जो है ना अंदलीब आई है और वो उसको थप्पड़ मारती है क्योंकि उसने उससे बेवफाई की थी। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग आजकल के लोगों में। तो तो इसको इग्नोर करते हैं और सीधे जाते हैं आगे। और मतलब जो फिर उसके बाद जो है ना फिर उसकी मतलब नींद खुलती है, आँख खुलती है। वो आँख खुलने के बाद सीधा अपनी अम्मी के पास जाता है और कहता है कि आईने मतलब शीशे तोड़ने की आवाज़ आती है। तो उसकी अम्मी आती है तो कहता है कि क्यों आपने आईना लगाया? आपका आईना मतलब वो आईना तोड़ देता है, तो आपने आईना क्यों लगाया? फिर उसकी अम्मी कहती है मैं आपके लिए सब कुछ किया, आपके फ्यूचर के लिए। तो जब मोइज़ फिर कहता है कि जिस फ्यूचर के लिए आपने मेरे लिए सब कुछ किया है, मैं ये फ्यूचर दिखाता हूँ कि कैसे तोड़ते हैं, मतलब कैसे तबाह करते हैं। तो वो निकल जाता है। उसकी अम्मी बहुत मेहनत से माजदी करती है लेकिन मोइज़ रुकता नहीं है और वो निकल जाता है वहाँ से। और फिर वो जाता है सीधा अंदलीब के घर उसके अब्बू के पास। जब उसके अब्बू निकलते हैं तो उसके अब्बू उसको धमकाते हैं कि यार एक बार मेरी बच्ची जो है ना वो मौत के मुँह से निकल आई है, इस बार जो है ना फिर मैं अपनी बच्चे की ज़िंदगी तबाह करने दूँगा। और फिर इस अगर मतलब उसने तो नींद की गोलियाँ खाई थी, तुमने नहीं खाई थी, और जो है ना वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर उसके बाद उसकी मोइज़ कहता है कि मैंने मतलब मुझसे हम दोनों से जुल्म ना करो। तो उसके अब्बू कहते हैं कि जुल्म करने की बात नहीं है, अगर इस बार वो नींद की गोलियाँ खाई थी ना, फिर मैं जो है ना तुम्हें पिस्तौल की गोलियाँ मतलब तुम्हें मारूँगा। तो इसके बाद जो है वो उसको घर से बाहर धक्के देके घर से बाहर निकाल देते हैं दिलीप के अब्बू जो है ना मोइज़ को। और फिर वो वापस घर आता है क्योंकि उसकी अम्मी जो है ना मसाले पे बैठ के उसको मतलब मांग रही होती है कि अल्लाह मेरा बेटा वापस आ जाए। फिर वो जब वापस आता है तो रोता है अपनी अम्मी के मतलब गोद में सर के के भी रोता है, वैसे भी रोता है। फिर वो जो है ना पिल्स खाने की कोशिश करता है नींद की। तो फिर ये सब कुछ देख के उसकी अम्मी जो है ना बहुत परेशान हो गई थी। आप दूसरी सीन में देख सकते हैं, एज़ यू कैन सी द पिक्चर्स। इस पिक्चर्स में आपको मैं ये सीन में ये दिखाया गया था कि उसकी अंदलीब की अम्मी जो है ना ज़ारा को फ़ोन करती है। फिर ज़ारा से पूछती है कि आप ज़रा पता करो, मतलब ज़ारा उसे अंदलीब की अम्मी को कहती है कि मैंने सुना है कि वो अंदलीब वापस आ गई है। फिर अंदलीब की अम्मी कहती है कि हाँ आई तो थी लेकिन मैंने उसको वापस सेंड कर दिया। आप फिर अंदलीब की अम्मी ज़ारा से पूछती है कि आप पता लगाओ कि वो उसके मतलब कैसे सलूक कर रहे हैं उसके साथ। तो फिर ज़ारा कहती है कि आपको नुमैर के इस सलूक देखने के बाद भी जो है ना, अच्छे सलूक देखने के बाद भी आप फिर मतलब उस पे शक कर रही हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी वो माँ है ना, वो पूछेगी तो लाज़मी। तो वो फिर उसके बाद पूछती है कि आप पता लगाओ कि जो है मतलब वो अंदलीब के साथ कैसे सलूक कर रहे हैं। तो फिर ज़ारा कहती है अच्छा मैं पता लगाती हूँ कि मतलब क्या मतलब चल रहा है उधर ना। तो उसके बाद वो मतलब इस दरमियान जो है ना हसन उसको बुलाया था नाश्ते के लिए। तो वो कहते हैं हम मतलब फिर वो वापस जो है ना इन सब बातें करके वापस आई है नाश्ता करने के लिए हसन के साथ। तो हसन पूछता है कि किसकी कॉल थी? तो फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल से कॉल थी। वो कहते हैं नहीं हॉस्पिटल से तो कॉल नहीं थी लेकिन एक कैजुअल कॉल थी। एज़ यू कैन सी इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दूसरा सीन जो कि इस सीन में जो है ना नुमैर, उसकी सिस्टर निमरा और नुमैर की अम्मी और अंदलीब साथ में नाश्ता करने के लिए आए हैं सुबह टेबल पे। लेकिन जो है उसकी जो है ना फिर वो नुमैर ये कह रहा था कि अच्छा मेरी अम्मी को छोड़ के जा रही हो वापस ना। तो उसकी अम्मी कह रही थी निमरा को कि छुट्टियाँ तो एक्सटेंड भी हो सकती हैं, एक्सटेंड करवा लेते हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं तो आई कांट ना। तो इसके बाद उसके अच्छा आपको शॉपिंग भी जाना है, निमरा को कह रही थी उसकी अम्मी। तो जब निमरा को कहती हैं कि आपकी शॉपिंग पे भी जाना है तो वो अंदलीब को कहती है हाँ हम तीनों जाएंगे। तो फिर वो पूछते हैं अंदलीब ठीक है ना। तो उसके अम्मी कहती है इसको क्यों लेकर जाओ कि पैसे भी बहुत स्कैंडल बन चुके कि आपको पप्पू के घर भी जाना है उसके मतलब फेयरवेल के लिए, खैर बात के लिए। तो इसके बाद जो है ना फिर वो अंदलीब होश से होकर उठ जाती हैं और नुमैर भी इससे मतलब होश से होकर उठ जाता है। कहते हैं फिर अपनी अम्मी को कहता है कि नहीं आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उसकी अम्मी उसको नुमैर की अम्मी को पुकारती है कि इस तरह खफा होकर ना जाओ, बुरी बात होती है, नाश्ता छोड़ कर ना जाओ, मैं उसको नाश्ते उसके कमरे में भिजवा दूँगी। तो वो नुमैर खफा होकर मतलब कोई ऐसे खफा होने के अंदाज़ में आगे उसको बैठ जाता है वापस नाश्ते। गाइस एज़ यू कैन सी इन द लास्ट पार्ट, ये जो पिक्चर आपसे शेयर हो गए हैं, लास्ट सीन है एपिसोड नंबर 11 के जफ़ा के ड्रामे का। सो इसमें ये दिखाया गया है कि अंदलीब जो है ना
जो मोइस की अम्मी आती हैं ज़ारा के पास, और पहले तो वो अच्छी खासे मिल जाते हैं ज़ारा एक दूसरे, मतलब ज़ारा और मोइस की अम्मी। लेकिन फिर जब उनको पता चलता है कि मोइस की अम्मी है तो वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाते हैं, क्योंकि मोइस ने अच्छा काम नहीं किया था उस टाइम अंदलीब के साथ, तो अच्छा नहीं किया था ना, बुरा सलूक किया था उसके साथ उस टाइम। सो उसके बाद उसकी अम्मी उसको सारा सब कुछ बताती है कि वो जो है ना वो नींद की पिल्स खा रहा था, मैंने उसको रोका है, एंड फिर प्लीज़ आप उसको बचा लो, मुझे बुरा लड़का नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर वो उसके ज़रा ये कह रही थी हाँ अच्छा अच्छी बात है, ये डिज़र्व करता था वगैरह 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 ना। तो फिर उसके बाद जो है उसकी अम्मी ने ये पिल्स वाली बात की है, ये जो ज़ारा कह रही थी, उसके बाद अम्मी ने वो पिल्स वाली बात की है। सो इसके बाद जो है ना सीधा वो कह रहे थे कि आप सॉरी मोइस की अम्मी जो कह रही थी, वो कह रही थी कि आपको चाहिए कि आप अंदलीब को ये सच बात मोइस के बारे में अंदलीब को बता दीजिएगा। तो ज़ारा सोचती है, और जब अंदलीब की अम्मी रो रही होती है तो फिर उसको टिशू भी ऑफ़र करती है, वो टिशू उठा भी लेती हैं। तो गाइज़ इस जो है ना एपिसोड में इतने तक ही था, और आगे देखते हैं कि फिर ये होल जो एपिसोड है इसका खुलासा क्या निकलता है, और फिर आगे जाके 12 एपिसोड में क्या होगा। लेट मी डिस्कस द टीज़र विद यू ऑल्सो गाइज। सो मैं आप लोगों से टीज़र भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। होपफुली गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मोहम्मद हाजिक जो है व्लॉग रिव्यूज़ रिएक्शंस चैनल्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस सब कुछ जो है ना ज्वाइन कर लीजिए मोहम्मद हाजिक कुरैशी स्क्वाड को। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग को वीडियोस अच्छी भी लगी होंगी और मुझे सपोर्ट भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप अपने कोई सजेशन होगी इस वीडियो पर, मुझे रिएक्शन करना चाहिए, रिव्यू देना चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए, और जिस वीडियो को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो आप मुझे इस पर अपने कमेंट डाउन भी कर सकते हैं कमेंट्स में, और पिन भी करवा सकते हैं कि, और मुझे बता सकते हैं मैं क्या बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो किस नौइयत की वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर वापस आऊँगा इस तरह एंटरटेन वीडियो के साथ बहुत जल्द। दिस इज़ मोहम्मद हाजिक, ओवर एंड आउट।